हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड का मैप, विश्व का नक्शा। हमने इंडिया का मैप देख लिया है बिल्कुल बेसिक से, हरियाणा का मैप बिल्कुल बेसिक से देख लिया है। तो ये दोनों मैप होने के बाद अब हमारा बचा है वर्ल्ड का मैप, विश्व का मैप। आज हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, फिर आपके तीनों मैप कवर हो जाएंगे। बेसिक आपका कवर हो जाएगा, एडवांस में हम बाद में देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इट्स समथिंग अबाउट मी। आइए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हो, ये क्या है? ग्लोब। आप सभी को पता है ग्लोब क्या होता है। ग्लोब जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, उसका एक छोटा प्रतिरूप है, छोटा मॉडल है। जो हमारी पृथ्वी है उसका छोटा प्रतिरूप है। तो हमारी पृथ्वी किस आकार में है? ये हमारी पृथ्वी, हम कहते हैं पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, ये एक अंडाकार आकार में है। आपने अंडा देखा होगा ना, ऐसे ही हमारी पृथ्वी अंडाकार आकार में है। तो ये ग्लोब जो आप देख रहे हो, ये पृथ्वी का ही एक छोटा मॉडल है। अब जो चीज़ हम मानचित्र पर, मैप पर अच्छे से नहीं दिखा सकते, वो चीज़ हम ग्लोब पर अच्छे से दिखा सकते हैं, क्योंकि ये 360 में घूमता है। तो आपको इधर भी चीज़ें दिखाई देंगी, इसके जस्ट पीछे थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, इसके जस्ट पीछे भी आपको दिखाई देगा। ठीक है। अब ये हमारी है इक्वेटर, 0 डिग्री। ठीक है, भूमध्य रेखा। अब इसी ग्लोब को हम थोड़ा आगे देखते हैं। देखो, इसी ग्लोब को हमने ऊपर से कट किया। कोई आप ऐसी चीज लो, जैसे गोल कोई ऐसी चीज लो। ठीक है, अंडा हो गया। इसको कोई कागज है, ये हमारा मैप है, इसको यहाँ से दोनों जगह से कट करो, और इसको जब आप ओपन करोगे तो आपको ये चीज दिखाई देगी। ठीक, तो हमने काटा ऐसे, ऐसे अंडाकार आकार का कोई कागज जैसे हम ले रहे हैं, उसको ऊपर से काट रहे हैं, ऊपर से काटा तो उसको ओपन किया तो हमें ये मिला। ठीक है, इसी को जब हम ओपन कर रहे हैं मानचित्र के रूप में, तो हमें क्या मिलता है? ये वाली चीज मिलती है। ओके, यहाँ पे देखो, ये है 0 डिग्री इक्वेटर यहाँ पे। अब ये जो आप लाइन देख रहे हो वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल, ये जो आप खड़ी लाइनें देखो, ये तो खड़ी लाइनें आप देख रहे हो, और ये पड़ी लाइनें आप देख रहे हो, ये आखिर हैं क्या? पहले हम इनको समझते हैं, फिर हम इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखेंगे। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को हम देखेंगे। अब आइए देखो, जो हमने बिल्कुल सीधी लाइन देखी थी, ये कौन सी है? ये तो इक्वेटर हो गया। तो बिल्कुल इक्वेटर के पैरेलल में जो आप सीधी लाइनें देखोगे, बिल्कुल ये क्या है? लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो ये वाली क्या हो गई? हमारी अक्षांश रेखाएं। ओके, ये हमारी हो गई देशांतर रेखाएं। तो अब देखो, ये बिल्कुल पैरेलल आप देख रहे हो, तो ये इक्वेटर, भूमध्य रेखा के बिल्कुल समानांतर हैं। तो ये आपस में कहीं टच होंगी? नहीं, कहीं नहीं मिलती। ये बिल्कुल, इनका जो ये एरिया है, देखो ये वाला एरिया, ये क्या है? देखो, ये कभी टच नहीं होंगे आगे चलकर। वहीं इसके विपरीत ये क्या है? देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड। तो ये देशांतर रेखाएं यहाँ पे जाके क्या होती हैं? टच हो जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इक्वेटर, ये हमारी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये हमारी पड़ी रेखाएं, और ये हमारी खड़ी रेखाएं। हॉरिजेंटल में क्या है? अक्षांश रेखाएं, और जो आप खड़ी हुई रेखाएं देख रहे हो, ये हमारी देशांतर रेखाएं। दोस्तों, ये जो अक्षांश रेखाएं आप देख रहे हो और देशांतर रेखाएं देख रहे हो, ये सिर्फ एक कल्पना है। ठीक है, काल्पनिक रूप से ये रेखाएं खींची गई हैं, क्योंकि किसी भी स्थान की वो स्थान कहाँ पे है, उसकी लोकेशन को पता करने के लिए हमारी चीज़ें आसान हो जाएं, इसीलिए ये अक्षांश और ये देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, हमने खुद ने खींची हैं। ठीक है, अब ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, अब इन जो अक्षांश रेखाएं हो गई, ये तो पैरेलल चल रही थी, आपने देखा। देशांतर रेखाएं हैं, इनकी यहाँ पे इक्वेटर पे जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा होगी, ये वाले इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगी, वहीं ये यहाँ पे पोल पे जाकर क्या हो जाती है?
मिल जाती है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार कि इन देशांतर रेखाओं की यहाँ पे जो बीच की दूरी देखो सबसे ज़्यादा होती है और इन यहाँ पे जाके ये मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ इसके बिल्कुल विपरीत ये यहाँ ये पैरेलल चलती रहती हैं जो कभी नहीं मिलती, और ये वाली क्या होती हैं, मिल जाती। ठीक है, अब देखो हमने देखा था अक्षांश रेखाएं और देशांतर। तो इक्वेटर के पैरेलल में जो लाइन चल रही है वो अक्षांश, और ये वर्टिकुलर जो ये वाली चल रही हैं ये देशांतर में। इस मैप में भी देखो ये अक्षांश रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं, ये अक्षांश हो गई, ये देशांतर हो गई। ठीक है, अब देखो 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा। आप कुछ इंपॉर्टेंट देख लो, ये वाली 23.5 ये कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और इधर 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है दोनों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 23.5 ऊपर की साइड, 23.5 नीचे की साइड, तो ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। अब ऐसे ही 66.5 पे क्या है, 66.5 पे ये कौन सा, आर्कटिक सर्कल, ये आर्कटिक सर्कल हो गया। इधर 66.5 पे क्या है, ये अंटार्कटिक सर्कल। ये 66.5 पे ऊपर की साइड आर्कटिक सर्कल, और 66.5 पे भूमध्य रेखा से नीचे की साइड कौन सा हो गया, अंटार्कटिक सर्कल। नॉर्थ में 66.5 पे आर्कटिक सर्कल और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल, छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो हम अपनी कर्क रेखा को खींच रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को खींच रहे हैं। ठीक है, ड्रॉ की हमने ये, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, आप मैप में देखो कि ऐसा महाद्वीप बताओ जिसमें से कर्क रेखा, मकर रेखा और ये हमारा हो गया इक्वेटर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, जो इन ऐसा महाद्वीप बताओ जिसमें से तीनों लाइनें गुजर रही हैं। मैप आपके सामने है, जरा सोचिए कौन सा एशिया से गुजर रही है, नहीं ये, क्योंकि मकर रेखा नहीं गुजर रही है। देखो तो आप क्या दिखाई दे रहा है, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉन, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजर रही है। ठीक है, अब कर्क रेखा कौन कौन से कंट्री से पास हो रही है, भूमध्य रेखा कौन कौन से कंट्री से होकर पास हो रही है, और मकर रेखा ये सब हम एडवांस लेवल पर करेंगे, आज हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब एक चीज यही समझ लो कि जो हमारी भूमध्य रेखा है और हमारी जो प्राइम मेरिडियन, ये वाली 0, इधर 0 और इधर 0 प्राइम मेरिडियन, ये दोनों कहाँ पे मिल रही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम इस 0 को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे मिल रही हैं, देखो ये वाला जो एरिया है, अब इस पे ये दोनों लाइनें मिलेंगी। ठीक है, अब ये क्या कहलाएगा, गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ गिनी। ठीक है, गिन्नी, गिन्नी, तो ये गल्फ ऑफ गिन्नी पे दोनों मिल रही हैं, 0 इधर और 0 इधर, दोनों ड्रॉ करोगे तो ये गल्फ ऑफ गिन्नी में दोनों मिल रही हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब नेक्स्ट देखो, ये हमारी अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं हमने कर ली हैं। अब एक चीज, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने देख लिया, ये हमारा नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से ऊपर की साइड ऊपरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा से नीचे की साइड दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब ये देखो, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब ये वाला गोलार्ध कौन सा होगा, ईस्ट हेमिस्फीयर, ये वेस्ट हेमिस्फीयर। अब इस 0 डिग्री है जो मेरिडियन, इसके इधर वाला सारा एरिया ईस्ट हेमिस्फीयर और इसके इधर वाला वेस्ट, तो ये पूर्वी गोलार्ध आ गया,
ये पश्चिमी गोलार्ध। अब इसके ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये दोनों विभाजन रेखाएं हमने देख ली। नॉर्थ पोल देख लिया हमने, साउथ पोल देख लिया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमें समझ में आ गई। ये हमारी इक्वेटर समझ में आ गई, ये 0 प्राइम मेरिडियन हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे महाद्वीप कितने हैं, हमारे विश्व में कितने महाद्वीप हैं। देखो आपको यहाँ पे कितने महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। ये तो हर किसी को पता होता है कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं। अब क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं आता कितने महाद्वीप है, ये तो सबको पता होगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे कि एरिया वाइज सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। तो अब हम देखेंगे एरिया वाइज कौन सा महाद्वीप छोटा है, कौन सा बड़ा है, इनकी सीक्वेंस क्या है। क्वेश्चन आएगा सीक्वेंस वाइज कि एरिया में कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। ये सातों की आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, कौन सा फर्स्ट नंबर पे, कौन सा सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट 7 तो सबको पता होता है। अब ये तो हो गया एरिया वाइज कि एरिया में मतलब ऐसे इस एरिया में कौन सा कितना बड़ा है। अब दूसरा हम देखेंगे पॉपुलेशन वाइज कि जनसंख्या किसकी कितनी है। जनसंख्या के हिसाब से फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है। ठीक है, अब चलो सबसे पहले किस पे देखते हैं, हम एरिया वाइज देखते हैं। एरिया वाइज फर्स्ट नंबर पे हम, इंडिया कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया में। हमेशा याद रखना हम ऑलवेज फर्स्ट रहते हैं। ठीक है, तो हमारा एशिया फर्स्ट नंबर पे हो गया। अब दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका। ठीक है, अब सिक्स्थ और सेवन्थ थोड़े से कंफ्यूज करने वाली बात है। देखो आपको याद रखने का ट्रिक, हमेशा याद रखना ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल छोटा सा देश है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा। ठीक है, हमेशा याद रखना सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अब ये तो सबसे छोटा, तो 7 महाद्वीप हैं, सबसे छोटा हो गया कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। इसके नंबर ऊपर लगाते हैं 7, तो अब बचा कौन, उसके ऊपर लगा दो 6। ठीक है, समझ में आया। अब एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। देखो सबसे बड़ा हम ऑलवेज फर्स्ट रहते हैं, सबसे बड़ा तो हमारा हो गया ऑलवेज फर्स्ट एशिया। फिर जस्ट ऐसे आओ, 1-2 नंबर पे अफ्रीका, फिर यूं आओ 3 नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर जस्ट ऐसे आओ साउथ अमेरिका, फिर ऐसे, फिर अंटार्कटिका। अब इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा 7 नंबर पे, और यूरोप फिर 6 नंबर पे ऑटोमेटिकली बच गया। तो यहाँ से चले थे, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, फिर ऐसे, ये तो सीधे बन गए, सीक्वेंस बन रही है। 7 का हमें पता ही है, 6 पे ऐसे। माइंड में आपको याद होना चाहिए, एक बार ये पिक्चर आपके माइंड में क्लिक कर जानी चाहिए, फिर आप माइंड में ही सोचकर क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे कि हाँ ऐसे सीक्वेंस बन रही थी, यहाँ से हम चले थे, ये सीक्वेंस बन रही थी एरिया वाइज। ये है एरिया वाइज। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन वाइज कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा, सबको पता है। अब फर्स्ट नंबर पे हम ऑलवेज फर्स्ट रहते ही हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है जनसंख्या में और एरिया में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज मत हो ना। यहाँ पे देखो ऑलवेज फर्स्ट हम रहते हैं एशिया, दूसरे नंबर पे भी अफ्रीका सेम, पीछे वाला जो एरिया वाइज किया था उसमें सेम। अब तीसरे नंबर पे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि जो तीसरे नंबर पे अब यहाँ पे आ गया यूरोप। पहले कौन सा था, नॉर्थ अमेरिका था। एरिया वाइज तो हमने देखा था, देखने में भी आपको पता चल रहे होंगे, लेकिन जनसंख्या यूरोप की ज़्यादा है। आप देख रहे हो छोटा सा महाद्वीप है इधर, इतना छोटा सा महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना सा, लेकिन जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इनसे ज़्यादा रहती है। क्यों, क्योंकि बहुत यूरोप में बहुत सारे देश हैं, तो जनसंख्या का घनत्व जो डेंसिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट सेकंड वही रहेगा, ये थर्ड, फिर वो सेम वाला आ गया, ये फोर्थ नंबर पे,
ये हो गया 5th नंबर पे। फिर हमारा आएगा ऑस्ट्रेलिया, कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। क्यों हम बताएंगे 6 नंबर पे कौन सा आएगा? ऑस्ट्रेलिया। और 7 नंबर पे अंटार्कटिका। 7 नंबर वाला तो बिल्कुल, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा है जहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है, ठीक है, साल भर हमेशा बर्फ रहती है। इंसान के रहने लायक ये जगह नहीं है कि नॉर्मल हम हमेशा इस पे नहीं रह सकते हैं। तो जब ऐसी साल भर हमेशा बर्फ ही जमी रहेगी तो यहाँ पे लोग ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कम मिलेंगे। तो अंटार्कटिका पे लोग बिल्कुल कम हैं। तो या इस महाद्वीप सबसे जनसंख्या वाइज इसमें सबसे कम, और 6 नंबर पे ऑटोमेटिकली ये सबसे कम हो गया। तो अब हमारा कौन आ गया? ऑस्ट्रेलिया आ गया 6 नंबर पे, ठीक है। अब एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। वी ऑलवेज फर्स्ट, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा, उसके बाद हम इंडिया, तो हम हैं ही, चाइना को भी क्रॉस करने वाले हैं। फिर एशिया हमारा फर्स्ट नंबर पे आ ही गया। फिर सेकंड पे अफ्रीका, सेम एरिया वाइज भी यही था। थर्ड नंबर पे थोड़ा सा चेंज है, एरिया वाइज हमने देखा था नॉर्थ अमेरिका, लेकिन हमने फिलहाल जनसंख्या के हिसाब से यूरोप, क्योंकि यूरोप में काफ़ी देश हैं, इसलिए आपको याद रखने की चीज़ है कि यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या ज़्यादा है। फिर 4, 5, 6 ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा साल भर बर्फ जमी रहती है तो लोग कम रहेंगे, ठीक है। ये हमारे 7 महाद्वीप हो गए, याद हो गए। एरिया वाइज भी कौन सा सबसे छोटा सबसे बड़ा, कभी नहीं भूलोगे। और पॉपुलेशन वाइज भी कौन सा सबसे बड़ा कौन सा छोटा। अब देखो आते हैं हम ओशियन पर, समुद्र और महासागर, ठीक है। 2 चीज होती हैं, एक सी होता है समुद्र, एक होता है ओशियन। मेरे से किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था, मैम सी और ओशियन में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो हम उस स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर देते हैं सी और ओशन। सी आपको दिखाई दे रहा है, अरेबियन सी, साउथ चाइना सी, सी ऑफ जापान, ये आपको सी दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको ओशन दिखाई दे रहे हैं। तो सी होता है, जो सागर होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। आप इधर देख लो, ये इधर इधर ही छोटा होगा। वहीं आप ये ओशन देखोगे महासागर, ये बड़े होते हैं, ठीक है। सब एरिया वाइज ये छोटे होते हैं सी, ओशन बड़े होते हैं। दूसरा वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी इनमें सी में वॉल्यूम ऑफ वाटर कम होता है, और ये ओशन होते हैं इनमें वॉल्यूम ऑफ वाटर भी क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। सी और ओशन में डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारे कितने ओशन कितने हैं, मेन महासागर हमारे कितने हैं। अब हम कवर करेंगे ओशियन, कितने महासागर हैं। अब ओशियन महासागर को भी हम कैसे देखेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा कौन सा सबसे छोटा, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर पे आता है कौन सा? प्रशांत महासागर। ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक सी, ठीक है। आप पैसिफिक सी इधर भी देख रहे हो और इधर भी देख रहे हो, समझ पा रहे हो ये इधर कैसे? क्योंकि हमें पता है, हमने एक कागज को, गोल कागज को काटा था। अब इस वाले इस कागज को उधर से मिलाओगे तो ये पैसिफिक सी और ये पैसिफिक सी आपस में क्या होंगे? मिल जाएंगे, ओके। तो हमारी पृथ्वी गोल है, इसको गोल करके देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसीलिए स्टार्टिंग में हमने आपको ग्लोब दिखाया था। तो ये प्रशांत महासागर हो गया, ये फर्स्ट नंबर पे। अब दूसरा अटलांटिक महासागर, कहाँ दिखाई दे रहा है? ये अटलांटिक महासागर। अब तीसरा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, तीसरा हिंद महासागर, ये अटलांटिक, ठीक है। ये हो गया हिंद महासागर। उसके बाद अंटार्कटिका, 4th नंबर पे अंटार्कटिका। इसको इधर वाले जो, इसको कई बार सदर्न ओशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदर्न ओशन। मैं लिख देती हूँ, तो कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। अगर अंटार्कटिका आ जाए तो भी और सदर्न ओशन आ जाए तो भी बात सेम है। अब 4th नंबर पे हो गए। 5th नंबर पे हमारा आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो एरिया वाइज सबसे बड़े महाद्वीप, जिस ज़्यादा पानी है वो भी, और कितनी गहराई है, इन सब में कौन सा बड़ा है? सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा पैसिफिक। खूब आप देख भी रहे हो, इतने बड़े एरिया में इधर है और इधर है,
ठीक है, तो ये हो गया प्रशांत महासागर सबसे पहले नंबर पर, और दूसरा हमारा अटलांटिक महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पे। देखो, इसको अटलांटिक को हम डिवाइड भी कर देते हैं कई मैप में, तो कंफ्यूज मत होना कि इक्वेटर इधर से पास हुई, ये वाला अटलांटिक क्या कहलाएगा, नॉर्थ अटलांटिक, ये वाला साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये हो गया अटलांटिक दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारा हिंद महासागर, चौथे नंबर पे ये अंटार्कटिका या सदर्न ओशियन, और पांचवें नंबर पे आर्कटिक ओशियन। ठीक है, अब देखो, इस वाले लेक्चर में हमने देख लिया कि कॉन्टिनेंट्स कितने हैं और ओशन कितने हैं, कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, इसके अलावा इक्वेटर क्या होती है ये देख लिया। यहाँ पे ओशंस में आप कंफ्यूज मत हो ना, 5 ओशन है। ये पैसिफिक को भी इक्वेटर के जो ऊपर रह जाते हैं उनको नॉर्थ, इसको साउथ, इन दो को आप कई जगह कई मैप्स में देखोगे ये नॉर्थ पैसिफिक बोल देते हैं, इसको साउथ पैसिफिक, इसको भी नॉर्थ अटलांटिक, इसको साउथ अटलांटिक। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब अगर आपने लेक्चर को सही ढंग से पढ़ा है तो अब आप मेरे 2 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कि पॉपुलेशन के हिसाब से यूरोप का कौन सा स्थान है, पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। आप यूरोप का पॉपुलेशन के हिसाब से एंड एरिया वाइज दोनों के अकॉर्डिंग आप मुझे इसका स्थान बताओगे कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो यूरोप कौन से स्थान पर आता है, और एरिया के अकॉर्डिंग यूरोप कॉन्टिनेंट कितने स्थान पर आता है। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे महाद्वीप का नाम बताओ जिसमें से इक्वेटर 0 डिग्री और कर्क रेखा और मकर रेखा पास हो रही है। ऐसे आपको महाद्वीप का नाम बताना है जिसमें 0 डिग्री, कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों पास हो रही है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप दोनों के आंसर दीजिए। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।